हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो पंजाब हाईकोर्ट ड्राइवर का पेपर हुआ था, तो साथियों उसका आज फाइनल आंसर की है वो आ चुकी है। एक दोस्तों, जैसे ही आपका एग्जाम हुआ था 18 सितंबर को, तो उसके बाद में एक तुरंत ही उसकी आंसर की आई थी। बाद में उसके ऑब्जेक्शंस है वो मांगे गए थे। उन ऑब्जेक्शंस को रिजोल्व करने के बाद में आज फाइनल आंसर की आई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें क्या दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पंजाब हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 8 चंडीगढ़ इस नाम से आया है। और ये कब आया है आप देख सकते हैं, इसकी डेट है वो 7/10/2021 यानी 7 अक्टूबर यानी आज ही आया है। और आप देख सकते हैं इसमें ये नोटिस है, वो एडवर्टाइज नंबर इसके इस प्रकार से हैं। इसमें क्या लिखा गया है इस पर मैं आज थोड़ी सी चर्चा करूँगा। इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कंसर्न्ड कैंडिडेट्स डेट आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शंस एंड क्रॉस ऑब्जेक्शंस पुट अप बाय द कैंडिडेट्स द ऑनरेबल सेंट्रल इक्विपमेंट कमिटी हैज फाइनलाइज्ड the final answer key for the question paper code ABCD of written examination for the post of driver in the subordinate courts of Punjab held on 19 which age। उन ऑब्जेक्शंस को रिजोल्व कर दिया गया है। फाइनल किया कि कोई ऑब्जेक्शन वो मतलब सही नहीं है, हमारी जो पूर्व की आंसर की वो ही सही है। फिर भी दोस्तों फाइनल आंसर की आपके सामने उन्होंने रखी है। तो फाइनल आंसर की आप यहाँ देख सकते हैं, ये फाइनल आंसर की या तो आप साइट से डाउनलोड कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। वैसे मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक वहाँ से भी आपको ये PDF है इसकी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये B का है, आप इसका ले लें। नंबर C है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। इस प्रकार मैं आपको चाहूँगा कि आप D का भी अगर है तो आप ले लें। अब देखो इससे काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको दोस्तों आज इस वीडियो में जो आपकी सीरीज A थी उसको कम समय में अधिक जानकारी कम समय में सॉल्व करवाऊँगा। जिन्होंने क्योंकि जो हमारा पहला वीडियो है वो नहीं देखा है वो इसको देख लें। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कि ए सेक्शन आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित संकेत क्या दर्शाता है। तो संकेत यहाँ ऊपर दिया हुआ प्लस का चिन्ह है, तो आप सब जानते हैं ये प्राथमिक जो चिकित्सा है। इसमें जो मैंने पीला कर रखा है वो इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल चावल, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, ये त्रिभुज यानी कि चेतावनी संकेत चिन्ह है। इसे हम दोस्तों मतलब चेतावनी या मतलब जो हम कह सकते हैं कुछ इसके अन्य नाम भी होते हैं, जैसे चेतावनी कह दिया, कॉशनरी कह दिया, यानी कॉशनरी अंग्रेजी का शब्द है। इसके अलावा हम इसे निवारक चिन्ह भी कह सकते हैं या इसे हम सावधान करने वाला। तो आप इसको ध्यान रखें, इसका सही उत्तर राइट रिवर्स बैंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें आरोग्य सेतु ऐप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 एकदम सिंपल है, वाई जंक्शन है वो आगे है। प्रश्न संख्या 6 इसमें बिल्कुल सही उत्तर है कि आपको हमेशा हेडलाइट का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 7 इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कुछ दोस्त क्या कर रहे हैं कि ये मुख्य रोड है, इस पे इन्होंने एक पतली सी सड़क बना दी, थोड़ा सा आगे निकाल दिया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब तो यही है कि ये जो मुख्य सड़क है, ये इसके पार एक सड़क जा रही है। तो इसका बिल्कुल मतलब यही है कि प्रमुख सड़क आगे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसका छोटा सा हिस्सा है वो बाहर निकाला गया। तो एकदम सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परिवहन आयुक्त। प्रश्न संख्या 9 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फॉलिंग रॉक्स मतलब पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ से। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, वैध लर्नर लाइसेंस। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन इसकी जो प्रश्न की लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग है। इस टाइप से हम चलो ये कोर्ट ने उत्तर माना है तो हमें ये मानना पड़ेगा। प्रश्न संख्या अगला है, आपको दिमाग करना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल चमकते पीले सिग्नल का है, बिल्कुल सही उत्तर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, बिल्कुल सही उत्तर इसका, क्योंकि ये राउंड आकार में है और राउंड आकार में इसके अंदर 2 क्रॉस है वो बना दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल है, मेन नेटवर्क यानी काम पर आदमी है। प्रश्न संख्या 14 देखें, तो मानसून के दौरान कौन सी सड़कों का उपयोग किया जाता है, बिटुमिनस सड़कें। तो साथियों मैं आपको बता दूं, बिटुमिनस यानी कोयला सड़कें होती है, वो आप जानते ही होंगे, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि भारत में परिवहन के निम्नलिखित साधनों से किसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो रोडवेज का यहाँ मतलब सड़क मार्ग से है, आप इसको सड़क मार्ग समझे। और सड़क मार्ग आप जानते हैं कि प्रत्येक शहर में प्रत्येक ग्राम को भी जोड़ती है, जबकि जो रेल मार्ग है वो इनको नहीं जोड़ता। तो इस प्रकार से ये आपके रोडवेज या रोडवे हो सकता था, यहाँ शब्द का थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला दिया गया है। और दोस्तों एग्जाम में यही सब कुछ हमें देखना होता है। पंजाब के राज्यपाल बन्नीवाल लाल जो पुरोहित है वो सही है इसका उत्तर। ये दोस्तों इसमें कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सही है वो नहीं है। पार्क दिस साइड, बिल्कुल सही जवाब है। आप देख सकते हैं साइकिल का नहीं होगा, पार्क बोथ साइड नहीं होगा, क्योंकि एरो है वो क्या एक ही साइड है। तो ये एरो जिस साइड दिशा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पार्किंग इस दिशा में, किस दिशा में, जिस साइड में ये एरो हमें बता रहा है। तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। दिन के उजाले में कोहरे में गाड़ी चलाते समय आपको किसका उपयोग करना चाहिए, डिप्ड हेडलाइट। दोस्तों मैं बता देता हूँ, 2 प्रकार की हेडलाइट होती है, हेडलाइट में 2 प्रकार की रोशनी होती है, एक हाई बीम एक लो बीम। हाई बीम है उसे मेन बीम, हाई बीम को हम मेन बीम भी कहते हैं, मेन बीम। जबकि दोस्तों जो लो बीम है उसे हम मतलब कि छोटी बीम भी कह सकते हैं
इसके अलावा अंग्रेजी में हमने डिप्ड हेडलाइट भी कह दिया। अब मैं बात करूं दोस्तों, ये जो लो बीम है इसका इस्तेमाल आप कोहरे में भी करते हैं। कब करते हैं? कोहरा यानी धुंध होती है, धुंध में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, अगर दिन का समय हो, कब? दिन का समय हो और बारिश हो रही हो तो दोस्तों आप जो है वो हाई बीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं, प्रश्न संख्या 19 है, चार मीनार हैदराबाद, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 20, इसमें भी प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 21 है, स्कूल अहेड, स्टूडेंट्स है, बिल्कुल चेतावनी संकेत है ये, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भारत में का शासन है, कानून का शासन है, बिल्कुल आपको पता है संविधान लागू है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। ये दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपको दोस्तों। जो नो पार्किंग का है इसमें क्या होता है, जो बॉर्डर होता है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। और इसमें क्या है, जो रेस्ट्रिक्शन मोड होता है इसमें क्या होता है, एंड समाप्ति, जो प्रतिबंध है वो समाप्ति चिन्ह होता है। इसमें थोड़ा सा जो दोस्तों बॉर्डर पतला होता है और बीच की पट्टी भी थोड़ी सी मोटी होती है। तो इनमें आपको अंतर करना है, इसमें ऑब्जेक्शन की कोई बात ही नहीं है। रॉक गार्डन का निर्माण मेघचंद सही है। प्रश्न संख्या 22 देखें, ये क्या संकेत करता है, गाड़ी फिसल रही है तो स्लिपरी रोड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, तो मुझे खूंदों में तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 है, सर्वे SY के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है नक्शे डाउनलोड करने के लिए, तो नक्शे पोर्टल है, इसको भी कंफ्यूज किया गया है क्योंकि दोस्तों इस नक्शे पोर्टल को अंग्रेजी में मैप पोर्टल भी कहते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये मैप पोर्टल भी दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला चीज है, लेकिन हाईकोर्ट ने नक्शे पोर्टल को माना है तो हम ऑब्जेक्शन तो अब कर नहीं सकते। वैसे इसका सही उत्तर है गैप इन मीडियन, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। ये मध्य में गैप है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, आप एक बस के पीछे खड़े हैं और लेन या छोड़ने के लिए रुकिए तो आपको चाहिए धैर्यपूर्वक रुकें, इसका सही उत्तर माना गया है। लेकिन दोस्तों मैं ये मानता हूं कि बस अगर यात्रियों को लेने के लिए रुकती है तो बीच सड़क में कभी भी नहीं रुक सकती। यातायात को बाधित करके सवारी को चढ़ाया या उतारा नहीं जा सकता। तो अगर सड़क के मध्य में नहीं खड़ी है तो अगर आप पीछे से आ रहे हैं तो दोस्तों आपको आगे निकलने में कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। आप इसे कितने समर्थन मेरे करता है आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। मैं आपको एक चीज दोबारा बता देता हूं कि माना कि ये सड़क है तो इस सड़क के बीच में दोस्तों माना कि ये बीच की पट्टी है, ये इधर जा रही है सड़क और ये इधर जा रही है। अब दोस्तों यहाँ अगर बस आएगी तो बस आते यहाँ सवारी उतारेगी तो यहाँ खड़ी होगी नीचे, तो यहाँ से तो पीछे से बाकी जो दूसरी गाड़ी आ रही है तो साथियों दूसरी गाड़ी यहाँ से सीधी गुजर जाएगी क्योंकि ये बस है यात्रियों को उतारने के लिए सड़क के नीचे उतरती है। और आप इस चीज़ से भी जानते हैं जहाँ पर दोस्तों रुकने के लिए स्थान नहीं होता वहाँ पर यात्रियों को उतारा भी नहीं जाता। हर जगह यात्रियों को उतारना भी गैरकानूनी होता है क्योंकि बिना स्टैंड सवारी को नहीं उतारा जा सकता और नहीं चढ़ाया जा सकता है, ये हमारे कानून है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि बीच सड़क पे गाड़ी को नहीं रोका जा सकता, नहीं चढ़ाया जा सकता, सवारी को नहीं उतारा जा सकता है। आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए मैं बता सकता हूं। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर है वो सही कदम पर आगे बढ़े क्योंकि आपका जो यातायात मार्ग है वो सवारी गाड़ी की वजह से बाधित नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि आपका रास्ता खुला है, आप जा सकते हैं। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। हाईकोर्ट ने इसका उत्तर धैर्यपूर्वक पीछे रुके माना है, चलो रुकना ही चाहिए, अगर कंडीशन सही नहीं है तो इसको भी सही उत्तर हम मान सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन था कि उत्तर ये हो सकता है, बिल्कुल सिंपल है। आगे रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड था। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर चीता है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तो ये बार बार प्रश्न पूछते हैं और यहाँ कंफ्यूज होते हैं। एडवांस डायरेक्शन साइन इसमें दिया गया है, रोटरी जहाँ पर आ जाए तो रोटरी का मतलब है यह गोल आकार होगा और बाद में दिशा है वो बताई हुई होगी। तो आप रोटरी को गोल आकार का सिग्नल है वो समझ लें, मतलब इसको अब चार कोण के जो आकृति है इसमें बनाया जाएगा, इस प्रकार ये रोटरी होता है। तो इसमें गोल आकृति यहाँ नहीं बनाई गई है तो इसका मतलब ये नहीं एडवांस डायरेक्शन साइन है, तो बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 बिल्कुल सही जवाब है इसका। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं कि गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद, बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे पेट्रोल पंप, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओवरटेक प्रोहिबिटेड यानी ओवरटेकिंग निषेध है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, बाइक और जो चार पहिया वाहन इसको काट दिया गया, मतलब ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, निषेध किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका दिलीप कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, लीप वर्ष यानी कि जो जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, 29 डेज इन फरवरी, वो दोस्तों लीप वर्ष होता है। और ये चंद्रमा की मतलब दोस्तों घूर्णीय और परिक्रमणीय गति है उसके कारण होता है। इसका कारण भी पूछ सकते हैं आपको, तो आप इसका जवाब तैयार रखें, आगे के लिए भी कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है और ये सबसे अच्छा प्रश्न, राउंड अबाउट, जिसको अंग्रेजी में ध्यान था वही इसको सही करके आया है, बाकी गलत करके आए हैं। चौक को आप चौक नहीं समझिए, चौक समझिए। चौक यानी होता है मेन बाजार का वह स्थान जहां पर चारों ओर से जो रास्ते मिलते हैं उसे हम चौक कहते हैं। तो यहाँ चौक, चौराहा, ये सब कुछ इसको कहा जा सकता है। राउंड अबाउट यानी जो चौराहा है वो राउंड की आकृति में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यानचंद हॉकी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, इसमें कि जो रक्त शोधन कहाँ होता है, गुर्दे में या किडनी में, दोनों सबको ध्यान को रखना है। ये क्रॉस है इसमें बनाया हुआ है, तो ये भी कोई वैसे हार्ड प्रश्न नहीं था। क्रॉस रोड है, मतलब सड़कें आपस में क्या है, क्रॉस कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तो एकदम सिंपल है, थोड़ा सा आकृति को इसको आपको घुमाना था और ये किस प्रकार दिखेगी तो आपको बताना था। सिंपल है एकदम, ये बी आकृति दिख रही है।
प्रश्न सिंह के अगला है त्रिभुज कितनी, ये थोड़ा सा हार्ड था, हर किसी से ये नहीं हुआ था। 27 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। अशोक स्तंभ आपको पता है, सारनाथ से जो अशोक स्तंभ है वहां से सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आदर्श वाक्य स्वीकार किया गया है। और ये हमारा आदर्श संविधान में भी आदर्श वाक्य इसको माना गया है। गाड़ी चलाते समय बीमार महसूस कर रहे हैं तो ड्राइव नहीं करनी है, आप टेबलेट लेके दवाई लेके आप ड्राइव नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि केवल दवाई लेने से ये कंफर्म हो गया है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं होता, इसीलिए आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि हमारा मोबाइल ऐप है स्टडी एट होम। इस ऐप पर ड्राइवर भर्तियों की सभी की तैयारी करवाई जाती है। आप भी अगर ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें। इस पे हर सप्ताह आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट लिया जाएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको परीक्षा देने की आदत पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि जो हम ये चाहते हैं कि हर जो बच्चा ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो एकदम पूर्ण तैयारी के साथ में एग्जाम में जाए, ताकि उसके सामने वहां पर किसी प्रकार की हड़बड़ाहट या कोई मतलब दिक्कत न हो। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ ही इन टेस्टों में जो अच्छी रैंक प्राप्त करता है वो फ्री में 25 मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, पर्सन बैंक या वन लाइनर क्वेश्चन या पूर्ण सिलेबस पर आधारित जो ई बुक होती है उन सभी को प्राप्त करने में दोस्तों प्राप्त कर सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप दोस्तों अगर ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे स्टडी एट होम नाम लिखें और वहाँ पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों एकदम सिंपल इसकी प्रोसेस है, आप रजिस्ट्रेशन करें, अंदर प्रवेश करें, फ्री में टेस्ट देवें और अपनी इसके अलावा फ्री में ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव पर्सन्स भी आपको फ्री में वहाँ पर मिलते हैं। मोल्डर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट है, डेली क्विज है, ये सभी दोस्तों यहाँ पर सुविधा आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो विशेष सेवाएं हैं उनके लिए वो चार्जेबल भी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।